तो वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास Realme GT2 स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल की फीचर्स आपको बताऊंगा अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग और ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, एग्जांपल आप यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा स्क्रॉल, इस स्क्रॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक चाहिए, बस डन पर क्लिक करना है। रेड पर क्लिक करेंगे, गैलरी में सेव हो जाता है। दोस्तों अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को भी ऊपर लेकर जाना है, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं कर लेना, और ये देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन ओपन है, और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से इसको नीचे छोड़ेंगे, स्वाइप डाउन करके चला जाता है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, वापस इसी मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन में। अगले फीचर की बात करने के लिए और आते हैं दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा अभी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पर और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों एकदम लास्ट में फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, आपको इस सेटिंग में आना है। आकर अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। देख लीजिए कितने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट्स, यहाँ पर छोटे भी कर सकते हैं। उसके बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ पर है डिस्प्ले साइज, आप यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो ये जो डिस्प्ले है ना, ये जो आइकन्स हैं ये भी बड़े हो जाएंगे, बटन्स बड़े हो जाएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, भी लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको दिखता होगा आइकन्स। आप इस आइकन्स पर क्लिक करके ये जो आपके एप्लीकेशन के आइकन्स के जो स्टाइल्स हैं उस स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर भी थोड़े आपको स्टाइल्स मिलते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे यहाँ पर रख लेना। और फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, यहाँ पर दोस्तों और वॉलपेपर्स, इस वॉलपेपर्स पर हम क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करके आएंगे, अलाउ करेंगे और यहाँ पर आपको दिखता होगा ये है दोस्तों स्टैटिक वॉलपेपर्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे क्या कर लेना, आप सेट कर लेना। ये देख लीजिए हो गया। इसके बाद एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों लाइव वॉलपेपर्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं। यहाँ पर जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है लाइव वॉलपेपर, उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए ये रहा, यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपना खुद का फोटो रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एल्बम पर क्लिक कर लेना, आप आ सकते हैं गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। यहाँ से अगली फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस फोन में, ताकि अपने वाईफाई का इंटरनेट आप हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना पासवर्ड उस फोन में डाले। और फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं। आप सेटिंग पर क्लिक करके सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना। इसके अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आते हैं सेटिंग में। आप यहाँ पर आना है, भी इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है। पर्सनलाइज में आने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन पर हम क्लिक करके यहाँ से इसको करेंगे ऑल डे करके सेव करेंगे। तो हम जैसे लॉक करते हैं फोन को तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस तरह से टाइमिंग शो हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसका स्टाइल कैसे आना चाहिए, यहाँ से आप स्टाइल रख सकते हैं। आप डिजिटल क्लॉक यहाँ पर आपको मिलते हैं, इसके यहाँ पर देख लीजिए अनलॉक आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे आपको स्टाइल्स मिलते हैं, मुझे तो भी अच्छा लगता है तो यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉक करता हूँ फोन को तो ये देख सकते हैं भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस तरह से ये शो होता है। यहाँ पर कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है वो भी बता रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बैटरी परसेंटेज बता रहा है, डेट दिखा रहा है, टाइम बता रहा है। और इसी पर्सनलाइज सेटिंग में आपको यहाँ पर दिखता होगा नीचे, यहाँ पर है थीम्स, मतलब यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके आएंगे। आप पहली बार आए तो एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको मिलता है, आप इसको अप्लाई करके यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह के और भी स्टाइलिश वाले थीम्स चाहिए तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्विक सेटिंग्स। यहाँ पर ये क्या है, नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स है ना, यहाँ पर ये राउंड दिख रहे हैं ना, अभी ये राउंड हम
निकाल कर इसको चेंज करना चाहते हैं इसका स्टाइल, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो पहले राउंड थे अभी कुछ इस तरह से हो चुके हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर और नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों कलर्स, मतलब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है, इस पैनल में हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू दिख रहा है ना, ये कलर आप चेंज करना चाहते हैं, ब्लू निकाल करते हैं यहाँ पर इसको कर सकते हैं कलर्स में। यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ट्रेंडी, तो ये देख लीजिए इस तरह से हो चुके हैं। इसके यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से आपको जो कलर अच्छा लगता है उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये रहा। इसके बाद यहाँ पर वॉलपेपर कलर पिकिंग पर आप क्लिक करके ओके करेंगे, तो जैसे आपका वॉलपेपर है उसी तरह का यहाँ पर ये हो जाता है इसका कलर। मैं यहाँ पर इसको कस्टम करना चाहता हूँ, मतलब डिफॉल्ट करना चाहता हूँ, आप जो करना चाहे कर लेना। बैक आते हैं, एक स्टेप आपके यहाँ पर दिखता होगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो अनलॉक करते वक्त एनिमेशन आता है। देख लीजिए एनिमेशन, वो एनिमेशन का स्टाइल आपको कैसा आना चाहिए। यहाँ पर आपको 8 स्टाइल्स मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर रख लेना। मैं यहाँ पर इस तरह से रख लिया है। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर एड लाइटिंग, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको 3 एड लाइटिंग मिलते हैं। यहाँ पर जो भी ऐप एड लाइटिंग एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने रेड को सेलेक्ट कर लिया, तो हम लॉक करके रखें फ़ोन को, तो कोई भी ऐप से हमको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से एड लाइटिंग लगता है, वो कमाल का दिखता है। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आते हैं सेटिंग में, और यहाँ पर आपको आना है भी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। इसके बाद यहाँ पर लाइट मोड आपको कर लेना है डार्क मोड। आप डार्क मोड करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको जरूर ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। और नीचे यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस आपको इसको ऑन करेंगे आप, तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, और आप अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है, मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे है स्किन कलर मोड, यहाँ से आप नेचुरल रख सकते हैं, प्रो मोड रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कर सकते हैं स्किन कलर टेम्परेचर, यहाँ से वार्मर, कूलर, डिफॉल्ट, आपको जो अच्छा लगे यहाँ पर रख लेना दोस्तों। एक स्टेप बैक आते हैं, यहाँ पर दोस्तों आई कंफर्ट, ये भी डार्क मोड के रिगार्डिंग एक फीचर है कमाल का। इसको ऑन करेंगे डिस्प्ले कलर कुछ इस तरह से हो जाता है, और इसकी कैपेसिटी को आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या ब्राउजिंग आप कर रहे हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, आपकी आंख से फरकने के लिए ये मोड है। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और इमेज शार्पनर है, इसको आप ऑन करेंगे तो जो भी इमेज आप इस फोन में देखेंगे शार्प देखेंगे आपकी इमेज, इसको ऑन करने के बाद में। उसके बाद यहाँ पर है वीडियो कलर इन्हांसर, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी ना और भी आपको बेटर दिखेगी, बहुत ही अच्छी दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पर है वीडियो मेंशन इन्हांसमेंट, आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं वो जो मोमेंट है ना दोस्तों वीडियो अच्छा करेगा, मतलब बहुत ही अच्छे से आप इंजॉय कर सकेंगे वीडियो को इस सेटिंग को ऑन करने के बाद भी। इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट हाई कर सकते हैं। हाई मतलब 120 हर्ट्ज होता है, 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों, मस्की के जैसा, लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। वहाँ पर 60 हर्ट्ज भी होता है, 60 हर्ट्ज करेंगे तो बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है, लेकिन आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, और आते हैं सेटिंग में। आप यहाँ पर आना है भी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन टावर, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप लॉक करके रखें फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से पूरा पुल डाउन करके आप मैसेज लॉक स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर पूरा नीट क्लीन बताएगा, लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर शो करना चाहे तो शो कर सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह आते हैं तो आप लॉक करके रखें, कोई भी नहीं देखना चाहते हैं तो इसको डू नॉट शो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर है वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन इस तरह से, आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। एक स्टेप बैक आते हैं यहाँ पर दोस्तों, और बैड्स आपकी सेटिंग में आना है। आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो हम डू नॉट शो करेंगे तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो कितने नोटिफिकेशन आए हैं उस ऐप से आपको क्वांटिटी बताएगा। डॉट करेंगे तो एक डॉट बताएगा, नंबर और डॉट करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा उस ऐप से कितने नोटिफिकेशन आए हैं, और आपको बताएगा दोस्तों एक डॉट भी। उसके बाद यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों स्टेटस बार आपको इस सेटिंग में आना है भी। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों टाइम, यहाँ पर दोस्तों शो हावर्स मिनट्स एंड सेकंड्स, मतलब यहाँ सेकंड्स भी इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो टाइमिंग आपको बता देता है, यहाँ पर हावर्स भी बताएगा, मतलब कितने बजे वो भी बताएगा, और कितने मिनट्स हुए हैं वो भी बताएगा, और कितने सेकंड हो रहे हैं वो भी बताएगा। आप यहाँ पर इसको सेकंड्स को निकालना चाहे सेकंड्स को निकाल भी सकते हैं, और आप यहाँ पर स्टेटस बार से टाइमिंग को निकालना चाहे टाइमिंग को निकाल भी सकते हैं दोस्तों। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर रख लेना। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन आइकन्स, मतलब यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप
आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर शो नंबर करेंगे तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशन आए हैं यहाँ पर क्वांटिटी बताएगा। आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो जो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशन आया है उसका आइकन यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बता देता है। इसके बाद यहाँ पर बैटरी स्टाइल, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप डू नॉट शो करेंगे तो आपके यहाँ पर बैटरी का बॉक्स नहीं बताएगा। आप लूप करेंगे तो इस तरह से जाएगा, वर्टिकल करेंगे तो इस तरह से बताएगा बैटरी का स्टाइल। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैं तो लूप करना चाहता हूँ, गोल आता है ये जो बैटरी का स्टाइल है वो। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर है बैटरी परसेंटेज, इसको ऑन करके बैटरी परसेंटेज को आप ऑन कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर देख सकते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आप इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो सारे बटन है ना सबको ऑफ करना चाहिए, ऑफ कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आपने यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर लिया, यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन है बोलकर यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में उसका आइकन नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। अंदर तो ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बस उसका आइकन यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में नहीं बताएगा। इस स्टेटस बार में कौन से फीचर का आइकन यहाँ पर नहीं बताना चाहिए। हेडफोन लगाने के बाद में हेडफोन का जो सिंबल आता है ना वो नहीं दिखाना चाहिए तो इसको बंद कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और बैक आते हैं, आपके यहाँ पर सारे एप्लीकेशन दिखते हैं। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सारे एप्लीकेशन दिखते हैं। कौन से ऐप से नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आना चाहिए ऊपर उसको हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर कर लेता हूँ, क्रोम को बंद कर लिया इस तरह से अभी क्रोम का, तो यहाँ पर क्रोम का कोई भी नोटिफिकेशन ही हमको यहाँ पर नहीं आएगा। इस तरह से आप कोई भी ऐप का नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे यहाँ पर दोस्तों, और ब्लॉकेड नंबर्स आप इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। और ऐड ए फोन नंबर पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। यहाँ से इसको वापस से निकाल भी सकते हैं, कॉल ही नहीं आएगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स आपको इस सेटिंग में आना है। इसको ऑन करके यहाँ पर डिले एट आंसर पर आप क्लिक करके यहाँ पर 10 सेकंड भी कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, पावर बटन पर क्लिक करेंगे कॉल कट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वाइब्रेट वन कॉल इज आंसर्ड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप किसी को कॉल कर रहे हैं और मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वो वाइब्रेट करता है। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। फ्लैश ऑन कॉल, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट लगेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं दोस्तों। सेटिंग में आने के बाद और आपके यहाँ पर आना इस तरह से नीचे, यहाँ पर है प्राइवेसी, आपको इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहिए रख कर यहाँ से आप ऐप लॉक रख सकते हैं मतलब। और आते हैं बैक और यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स मिलता है। यहाँ पर एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फेसबुक को हाइड। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहिए आप यहाँ पर रख लेना है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पैटर्न, कर लिया। यहाँ पर हाई वगैरह आप कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा। रेड पर क्लिक कर देना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डायल करना है #0000 हैश डायल करके राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। वो अभी फेसबुक हाइड हो चुका है, हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अभी हमको वही फेसबुक यूज़ करना है तो इस डायल पैड में आना है, यहाँ पर वही डायल करना है #0000 हैश डायल कर देना है। तो जो एप्लीकेशन को आपने हाइड किया था यहाँ पर आपको दिखेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको आना है अभी इसी प्राइवेसी सेटिंग में। आप यहाँ पर प्राइवेट से पर क्लिक करके अपना इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है ना, जो इंपॉर्टेंट डेटा है किसी को नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ से आप छुपा कर रख सकते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे हमने किया ना, एप्लीकेशन को हाइड किया ना, वैसे दिखेगा ये। तो ये यहाँ पर आप वीडियोस ऑडियोस और इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स अदर फाइल वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर छुपा कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी छुपा कर रखेंगे आपको यूज़ करना है वो देखना है तो यहाँ पर डायल पैड में आकर वही डायल करना है। आपको यहाँ पर #0000 हैश डायल कर देना है। प्राइवेट से पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आप यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों स्पेशल फीचर्स, आपको इस सेटिंग में आना आने के बाद यहाँ पर है दोस्तों क्विक लॉन्च, आपको इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करना है। यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके यहाँ से ये जो दो एप्लीकेशन है इसको निकाल सकते हैं और ऐप पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन ऐड करके रख सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर मैं 5 एप्लीकेशन ऐड करके रख लिया, जो पसंद के हैं आप वही रख लेना। तो चलिए आपको बताने के लिए मैं जो दिल में आया वो कर लिया हूँ। अब मान लो अभी आप लॉक करके रखें फ़ोन को, अभी जो 5 एप्लीकेशन जो है ना उनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है,
फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है फोन को, उंगली हटाना नहीं है, ये देख सकते हैं आप। उंगली हटाएंगे नहीं तो पांचों एप्लीकेशंस निकल कर आएंगे। कौन सा ऐप यूज करना है, उस ऐप के ऊपर ड्रैग करके छोड़ देना है उंगली को, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। आपको इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर स्मार्ट साइड बार है, यहाँ से ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे। यहाँ से हम ऑन करने के बाद यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, देख लीजिए। इस तरह स्लाइड करने के बाद यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन वगैरह निकल कर आते हैं, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और नीचे इस तरह से आकर यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको सब कुछ निकाल कर आप यहाँ पर अपने मनपसंद के ऐप्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तुरंत इस तरह से स्लाइड करके अपने मनपसंद का एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं। बैक आते हैं, एक स्टेप आपको यहाँ पर दिखता होगा इसी स्पेशल फीचर में। यहाँ पर है जस्टिस एंड मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है, अलाउ कर लेना है, अलाउ कर लेना है। और यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जस्टिस, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डबल टैप स्क्रीन टू टर्न इट ऑन ऑफ, इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको मैं बताऊँ। अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, इस तरह से आप डबल टैप करेंगे, स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है ड्रॉ NO2 ओपन कैमरा, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, तो ओ डायल करेंगे ऑफ से तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है डेट। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर और ड्रॉ V2 टर्न ऑन ऑफ फ्लैशलाइट, इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, तो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो वी डायल करना है ऑफ स्क्रीन से ही, तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों अभी सेटिंग में। इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आएंगे और इस तरह से नीचे आएंगे, जस्टिस एंड मोशन सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर है रेस टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद नंबर है लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स, अब इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप एयर स्पीकर से बात कर रहे हैं कॉल पर, तो अब जैसे कान के पास से निकालते हैं फोन को तो एयर स्पीकर से डायरेक्ट यहाँ पर आउट स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाएगा, आउट स्पीकर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो फ्लिप कर देना फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। आप यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ सिस्टम सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं HTTP बेल, आप इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बेल निकल कर आता है, ये देख लीजिए। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो बैक बटन हो चुका है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेनू बटन हो चुका है, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये होम बटन हो चुका है। इसी में हम दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। इसी सिस्टम सेटिंग में आना है, आकर यहाँ पर देख सकते हैं HTTP बेल में आना है, टैब मेनू पर हमको क्लिक कर लेना है। भी अभी यहाँ पर इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं भी इतने फीचर्स निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पर बैक बटन भी है, स्क्रीनशॉट भी है, मेनू बटन भी है, लॉक कर सकते हैं, होम बटन भी है, ये सारे यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आते हैं और सेटिंग में। इसी सिस्टम सेटिंग में आना है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप सिस्टम नेविगेशन, इस सेटिंग में आना है। यहाँ से हम जस्टर पर क्लिक करके यहाँ पर कैंसिल करेंगे, बटन हेड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो इस साइड से बैक आ सकते हैं, इस साइड से भी बैक आ सकते हैं, होम बटन ये रहा। और आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए जो पंच होल में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है दोस्तों क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग APK। यहाँ पर ये रहा रिंग, एक और बार रिंग, और यहाँ पर ये रहा APK, रिंग APK सर्च करके आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैं दूसरे फोन से ब्लूटूथ से शेयर कर लिया इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को अपने रिस्क पर यूज करना दोस्तों, क्योंकि ये सिक्योर है या कैसा है पता नहीं, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर में तो नहीं मिलता है। अगर आप बैंकिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह रखते हैं अपने फोन में तो इसको मत यूज करना। आप फिर भी अपने रिस्क पर इसको यूज करना ही चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउन करके इसको ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस वगैरह देना, परमिशंस वगैरह देंगे तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पर ये रहा दोस्तों ये कंट्रोलर, इस कंट्रोलर से आप इस कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। उसके बाद यहाँ पर इसको साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर पहले से ये इस तरह से सेगमेंट कलर होता है। अगर आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर सेट करना है तो ग्रीन कलर का जो कोड है ना, ये कोड को कॉपी कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पर इस पर क्लिक करके वही कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये रहा, मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कर लेना है और इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही ग्रीन कलर को यहाँ पर सेट कर लेना है। तो इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस तरह से 2 उंगलियों से पिंच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर आना है मोर में। मोर में आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन मोड है, यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों इसको स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। इस तरह से आप करने के बाद एप्लीकेशन नहीं आते। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों ड्राइवर मोड करेंगे तो ये देख लीजिए ड्राइवर मोड यहाँ पर ये रहा। मोड में आने के बाद यहाँ पर ड्राइवर मोड करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस तरह से 2 उंगलियों से पिंच करके इस तरह से आना है और मोर में और आना है यहाँ पर बैक। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्राइवर, इसको ऑन करेंगे तो अब मतलब जैसे ऐप ड्राइवर आप ओपन करते हैं तो डायरेक्ट कीबोर्ड
ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से एप्लीकेशन को सर्च करके ओपन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं मिलता है, यहाँ पर ढूंढते हैं इस तरह से, कहाँ है इस तरह से, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगली फीचर की बात करने के लिए वापस से 2 उंगलियों से पिंच करके आएंगे मोर में और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं और आइकन पुल डाउन जेस्टर, आप यहाँ से इसको आकर यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं, ये उंगली वहां पर नहीं जाएगी ना, तो उस वक्त क्या करेंगे, नीचे इस तरह से लॉन्ग टैप करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे एप्लीकेशन। कौन सा ऐप यूज करना है उस ऐप के ऊपर छोड़ना है उंगली, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए वापस से 2 उंगलियों से पिंच करके इस तरह से आएंगे वापस से मोर में और आएंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर देखते हैं डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखना चाहते हैं फोन को, जहां पर भी आपको खाली जगह दिखेगा डबल टैप करना है, लॉक हो जाएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके मोर में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर ग्लोबल सर्च है, आपको कर लेना है नोटिफिकेशन टावर। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे और फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं हो जाएगी। आप मीटिंग में रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगली फीचर की बात करने के लिए वापस हम सेटिंग में आकर नीचे आएंगे, यहाँ पर रियलमी लैब आपको दिखता है एकदम लास्ट में, यहाँ पर डुअल मोड ऑडियो इसको भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर हार्ट रेट भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों इस फिंगरप्रिंट से, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से 15 सेकंड आपको वेट करना होगा तो ये हार्ट रेट बता देता है आपका 1 मिनट में कितने बार धड़कता है दिल, वो बता देता है दोस्तों। यहाँ पर ये ठीक से मैंने टैप नहीं किया है तो वापस से एक और बार कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं ये फ़ोन भी आपका हार्ट रेट बताता है अभी, तो क्या ज़माना आ गया भाई साहब। तो इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर फ़ोन के ऊपर भरोसा मत रखना दोस्तों, फ़ोन के ऊपर भरोसा रखकर आप घर में मत बैठना, कोई प्रॉब्लम होता है तो जाना दोस्तों डॉक्टर के पास, ये तो एग्जैक्ट बताता है, कैसा बताता है पता नहीं। ये देख सकते हैं फिलहाल कुछ इस तरह से ये फीचर है बोलकर आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों इसी Realme GT2 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया दोस्तों टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स 13 फीचर्स। अगर आप इसी स्मार्टफोन के और टॉप 50+ टिप्स एंड ट्रिक्स 13 फीचर्स वाला एक और अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर भी कुछ और अलग फीचर आपको मिलेंगे, उसको भी जाकर देख लेना। नीचे भी लिंक मिल रहा है और यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको वीडियो दिख रहा होगा।